बढ़िया विचार है। पर जो नाम जप कर रहे हो किसी न किसी संत के मुख से तो सुनाइए, बस। आप ऐसा तो नहीं कि गुरु से विमुख हैं, अंदर ये विश्वास करो। जैसे राम कृष्ण हरि कोई भी राधा नाम, कृष्ण नाम, राम नाम। तो जैसे हम राम राम जप रहे हैं, तो जितने भी राम जापक संत हुए हैं राम नाम के, वो सब हमारे गुरु हुए ना। जितने भी कृष्ण नाम, जितने भी राधा नाम जापक, तो हम गुरु से विमुख हैं ऐसी बात नहीं है। हाँ, प्रगट में जो गुरु के संस्कार लीला है, उसका भाव पुष्ट करो। कहीं भी जहाँ श्रद्धा हो, जो नाम प्रिय लगे, उन्हीं नाम जापक गुरुदेव के चरणों का आश्रय लो, उनसे नाम मंत्र लेकर भजन करो। और कैंसर है तो तुम्हें दिखाई दे रहा है, पर समझो, और काल रूपी कैंसर तो सबके दिमाग में है। सबका दिमाग उसी के अधीन चल रहा है। हो सकता है तुम बने रहो, स्वस्थ चले जाएँ, कोई भरोसा थोड़ी है। हमें डॉक्टर ने जब पहली बार चेक किया सब, तो उन्होंने देख के कहा कि बाबा तुम्हारी दोनों किडनी खराब हैं। और ऐसी हालत हमारी थी बच्चा कि 1 रुपया पास नहीं, एक व्यक्ति पानी देने वाला नहीं, अगर हम माँगने जाएँ तो रोटी मिले नहीं तो नहीं। एक छोटी-सी कुटिया दी गई थी जिसमें छत भी टूटी हुई थी, मतलब बड़ा ही कष्टमय जीवन पीछे का सब। तो एक हम तो कहीं जा ही नहीं सकते थे, ना पैसा था, ना हमें समझ थी। तो एक स्वामी राम सुखदास जी के परिकर के, वो बड़े व्यवहार कुशल और जानकार थे। एक बड़े डॉक्टर थे, तो उनसे फिर जाँच के उन्होंने कहा बाबा गृहस्थी होते तुम उसके मतलब परिवार से कहते, लेकिन आपका कोई तो है नहीं, तो डायरेक्ट आपसे कह रहे हैं, आपकी रिपोर्टें बता रहे हैं कि जिस हालत में किडनी पहुँच गई है, बहुत अधिक आप जिएँगे, सुरक्षित रखेंगे तो दवाइयों के द्वारा, वो 5 वर्ष इसके बाद आपका शरीर पूरा हो जाएगा। हमें पता ही नहीं था किडनी किसे कहते हैं। बचपन से बाबा जी गंगा किनारे सेवन, किसी व्यवहार का लेश मात्र ज्ञान नहीं। अंदर निश्चय किया कि मरना तो था ही, घबराने की क्या बात है। फिर पूरे जीवन का निरीक्षण किया, कोई ऐसा पाप नहीं जिसके कारण मैं भयभीत हूँ। भगवान का भजन किया है, अब जितनी आयु है उतना ही तो है। इस बात के लगभग 18 वर्ष हो गए होंगे, और डॉक्टर ने कहा था 5 वर्ष में। पता नहीं वो डॉक्टर साहब हैं कि नहीं। और आपके सामने बैठे, अभी थोड़ी देर बाद डायलिसिस होगा, ऐसे दिनचर्या। अब मरने का भय नहीं, क्योंकि देखो एक बार सबको अगर पूरी सृष्टि में होता कि अरे बाप रे, एक आदमी को केवल हमको मरना पड़ेगा, तो डरने की बात, सबको मरना है। इसका नाम मृत्यु लोक है, जो आया है सो जाएगा। हाँ, कोई ना कोई बहाना तो बनेगा ना। बोले उनका एक्सीडेंट हो गया, उनका हृदय फेल हो गया, उनको कैंसर हो गया, उनको किडनी हो गई, वो तो बैठे-बैठे चले गए, वो तो बोलते-बोलते चले गए। जितना समय है उतना ही है, प्रसन्न रहो। जो कष्ट आवे वो हमारे कर्म का भोग है, और राधा, 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 माता-पिता, परिवार की जितनी बन सके सेवा करो। नहीं बन पाता है तो ऐसा कोई वचन मत बोलो, चेष्टा कि किसी को दुःख पहुँचे, क्योंकि पूर्व में किसी को दुःख पहुँचाया है तो आया हमारे साथ बन करके, अब ना दुःख पहुँचे। अभी तक जो हुआ हुआ, अब नहीं, तो आगे बढ़िया पवित्र काम बन जाएगा। जैसे आप भजन कर रहे हो और भगवत प्राप्ति नहीं हुई, शरीर छूटा, तो अगला जन्म बहुत उत्तम, ऐश्वर्यवान, धनवान, कुलवान, और वहां भक्तों का सानिध्य मिलेगा, जिससे पूरा भजन हो जाएगा। जो इस जन्म में नहीं हो पाया, वो स्वस्थ शरीर, बढ़िया सब व्यवस्था, जिससे तुम्हारा मन भोगों की तरफ नहीं जाएगा। जिस मन में नाना प्रकार की भोग आकांक्षा रहती है, वो भगवत प्राप्ति करने का अधिकार नहीं रखता। भजन के बल से वासनाओं का नाश करके भगवत प्राप्ति की जाती है। बढ़िया है। बिल्कुल ये निराश ना हो कि हमारे तो कैंसर हो गया, हमारी तो किडनी फेल हो गई। नहीं, हमको बहुत कृपा हुई जो ऐसा हुआ, जिससे मेरा मन हर समय भयभीत रहकर प्रभु में लगा रहेगा कि अब तो यार कैंसर, मरना है, पाप क्यों करें? जब जाना ही तो पाप क्यों करें? बढ़िया बचत हो गई। जैसे एक कोई अपने पास गार्ड रखे कि हर समय हमको याद दिलाते रहना कि हम कौन है, कहाँ जाना है। तो ये गार्ड है कैंसर। ये याद याद दिलाए, "ए फँसो मत, यहाँ तुम्हें नहीं रहना, चलना है। कहाँ जाना है? भगवान के यहाँ जाना है। राधा, 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 राधा।" समझ रहे ना? हाँ।